हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अंबर नाश्ते की टेबल छोड़कर उठने लगता है। तभी दारजी हाथ पकड़ लेते और कहते, अंबर ऐसा नहीं करते, मैंने तुझे बचपन से सिखाया है ना, खाना छोड़ के नहीं जाते, चल चुपचाप बैठ जा यहाँ पर। आदित्य और अंबर दोनों एक साथ एक ही भटूरा उठाते हैं। तभी आदित्य कहता है, इस बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा क्योंकि जिंदगी में मैंने बहुत कुछ छोड़ा है, अब छोड़ने की बारी आपकी है मिस्टर सिंह। दारजी कहते हैं, हद कर रहे हो तुम दोनों, अरे भाई आधा आधा ले लो। दारजी की बात का दोनों सम्मान करते हैं और भटूरे को आधा आधा कर लेते हैं। अंबर गुस्से में आदित्य को देखता है और कहता है, बस बहुत हो गया, तू बस मुझे एक बार बता दे कि तू इंडिया से कब वापस जा रहा है। दारजी कहते हैं, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं ना, तब तक आदित्य इसी घर में रहेगा, वो यहाँ से कनाडा अब वापस नहीं जाएगा और तू अपना गुस्सा थूक और ले मेरे हाथ से निवाला खा। अंबर गुस्से में कहता है, बस बहुत हो गया, ये तमाशा मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ। इस लड़के ने ना मेरा मन और मेरा मुंह दोनों खराब कर दिया है। नहीं खाना मुझे, जब तक ये यहाँ बैठा रहेगा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। ये वही हरकत करता है जो इसकी माँ करती आ रही थी। इतना कह के अंबर खाना फेंक देता है। दारजी अंबर को रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकता। आदित्य गुस्से में अपने कमरे में जाता है और दीवार पर हाथ मार के दीवार तोड़ने लगता है। आदित्य अपने दोस्त से कहता है, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, ये वही आदमी है जिसने आज तक मेरी माँ को ना तो कभी सम्मान दिया ना ही कभी प्यार किया। वो मर गई लेकिन उससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे तो ये अपना बेटा मानता ही नहीं है। मेरा गुस्सा इतना भरा हुआ है ना, तू मुझे ऐसी जगह लेकर जा जहाँ मैं अपना गुस्सा निकाल सकूँ, वरना मैं, तू जानता है ना क्या करूँगा, मैं सिर्फ यहाँ इस दीवार पे हाथ मार मार के अपना खून निकालता रहूँगा और तू मुझे रोक भी नहीं पाएगा। अभी ना इस नर्क में मेरा दम घुट रहा है, मैं बाहर जा रहा हूँ हवा खाने और तू मेरे पीछे पीछे मत आना। जब मेरा मूड थोड़ा ठंडा हो जाएगा मैं खुद ब खुद आ जाऊँगा। अंबर को उसके बड़े भाई समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, अंबर मैं तब से देख रहा हूँ कि जब से तेरा बेटा लौट कर आया है तू उसको सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई वो तेरा ही खून है, ऐसा क्यों कर रहा है? अब वो समय चला गया है जब लड़कों को हम डांट डपट के रखते थे, अब उनको दोस्त की तरह बना के रखना पड़ता है। कुछ तू बोल, कुछ वो तुझसे बात करें, ऐसे नहीं चलेगा। बिना माँ का बेटा है वो, बचपन से तो तूने उसे हॉस्टल भेज दिया, अब जब आया है तो उसे परिवार की ज़रूरत है और तू वो भी नहीं दे सकता। अंबर कहता है, वीर जी आप ना ये बड़ी बड़ी गल्ला मेरे से मत किया करिए क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी जब वो लड़का मुझे अपना बाप नहीं समझता तो मैं उस लड़के को अपना बेटा क्यों समझूं? वो मेरी इज्जत करता है क्या? और वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं, उसके होने ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वीर जी अंबर के जाने के बाद कहते हैं, फर्क तो तुझे कभी नहीं पड़ा अंबर, यही तो अफसोस है। तेरी बीवी मर गई, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, तेरे बेटे से भी तुझे कोई मतलब नहीं, यहाँ तक कि तूने तो इस परिवार को भी कभी अपना माना ही नहीं। उधर गिन्नी अपनी ट्रॉली लेकर गलियों से निकल रही होती है। तभी एक गड्ढे में उसकी ट्रॉली का पहिया अंदर धंस जाता है। गिन्नी निकलती है और उसको पहिए को ऊपर खींचने की कोशिश करती है पर नहीं उठा पाती। तभी पीछे से आदित्य अपनी बाइक चलाकर आता है और फिर कहता है, ओ मैडम सामने से हटोगी या ऐसी खड़ी रहोगी? जब इतनी सकरी सकरी गलियां हैं तो इतना बड़ा ट्रॉला लेकर क्यों निकल गई? और जब चलाना नहीं आता तो इतनी मशक्कत करने की कोशिश क्यों कर रही हो? चलो हटो सामने से। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। गिन्नी और आदित्य दोनों वहां से भागते हैं और एक चाय वाले की दुकान के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। गिन्नी अपने गीले बालों को देखती है और जैसे उसे झटकती है वो गलती से आदित्य की आंख में चले जाते हैं। आदित्य गुस्से में गिन्नी को देखता है और फिर कहता है, ये क्या था? बताओगी ये क्या था? सबसे पहले तो इतनी सकरी गलियों से इतना बड़ा ट्रॉला लेकर तुम निकली, ऊपर से उसका पहिया फंसा दिया। जब तुम्हें चलाना नहीं आता तो चलाने क्यों चल पड़ी? फिर यहाँ पर गीले बालों को मेरी आंखों में झटक रही हो। अरे बेसिक मैनर्स हैं कि नहीं? क्या तुम्हें मैनर्स मैं ही सिखाऊंगा? गिन्नी कहती है, ओ तमीज से इस तरह से मुझसे बात मत करना। आदित्य कहता है, ओ हेलो मैडम, तुम जैसी लड़कियों से ना मैं मुंह ही नहीं लगना चाहता। तुम लोग मेरे आगे हो ही क्या? समझ में आया कि नहीं? चाय वाला कहता है, बस करो भाई, इतना सुहाना मौसम है और तुम दोनों आपस में सिर्फ लड़े जा रहे हो। अरे यार कमाल कर दिया। लो एक एक कप चाय बना दिए मैंने तुम दोनों के लिए, चाय पियो और अपना अपना गुस्सा थूक दो। आदित्य और गिन्नी दोनों एक एक कप अपनी अपनी चाय का उठाते हैं
और कप को पास में लाकर उसको जोर से सूंघते हैं। फिर साथ में कहते हैं, चाय वाले भैया, चाय में चीनी बहुत ज़्यादा डाली है तुमने। चाय वाला कहता है, मैंने इस चाय में कुछ और भी डाला है, कुछ और नहीं सूंघ सकते क्या? दोनों एक बार फिर से साथ में कहते हैं, हाँ पता है, दालचीनी भी है। आदित्य शॉक्ड हो जाता है कि गिन्नी ने भी वही चीज़ बोली और गिन्नी को देखने लगता है। गिन्नी भी चौंक जाती है और आदित्य को घूर घूर के देखने लगती है। चाय वाला कहता है, क्या बात है, दोनों एक ही चीज़ साथ में ही बोल रहे हो। तभी गिन्नी अपने कप को आगे करती है, बारिश की बूंदों को उसमें डालती है और बड़े प्यार से सुड़क मार मार के चाय पीती है। चाय वाला एक अखबार दिखाता है और कहता है, ये तुम ही हो ना, तुम मास्टर शेफ गए थे ना कनाडा में, फिर वहाँ से भाग क्यों आए? तुम्हारी फ़ोटो भी अखबार में छपी है। गिन्नी कहती है, ओ तो तुम वो ही हो, कितनी मुश्किल से तो मौका मिलता है और तुमने इतना बड़ा मौका ऐसे ही गंवा दिया, ऐसे ही छोड़ के आ गए। अरे भाई, तुमने छोड़ा क्या, हमारे तो अमृतसर का नाम ही डुबो दिया। आदित्य गुस्से में चाय रख देता और कहता है, नहीं पीनी चाय, मन भर गया मेरा, ये लो 2000 का नोट, अब जो मेरी चाय का पैसा है उसको तोड़ के पैसा दे दो वापस। चाय वाला कहता है, भैया जी 2000 के खुले मैं कैसे दूंगा? तभी गिन्नी कहती, ये लीजिए भैया, मेरे पास छोटा नोट है, हम दोनों के चाय के पैसे आप रख लीजिए, वैसे भी लोग 2000 के नोट लेके चलते हैं। आदित्य कहता है, तुम अपना अकाउंट नंबर मुझे बता दो, मेरी चाय का पैसा मैं तुम्हारे अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दूंगा। गिन्नी देखती है और फिर बोलती है, मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, अगर ट्रांसफ़र ही करना है ना तो थोड़ी तमीज़ ट्रांसफ़र करवा लेना, दूसरों की मदद करोगे ना तो ज़्यादा नाम कमाओगे। आदित्य गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और फिर निकलने से पहले गिन्नी की गाड़ी का फंसा हुआ पहिया बाहर निकालता है। आदित्य अपने बाइक पे बैठता है, बहुत गुस्से में बहुत तेज़ी से बाइक को चलाता है और जैसे ही निकलता है कीचड़ के ऊपर से बाइक जाती है और वो कीचड़ गिन्नी के मुंह पे पड़ जाता है। आदित्य इस बात से बेखबर रहता है। गिन्नी जोर से चिल्लाती है, बदतमीज लड़का, इसको जितनी भी अकल सिखाओ ना कमी है, नक चढ़ा बंदर कहीं का, पूरा मुंह पूरे बाल खराब कर दिए। आदित्य अपने घर पहुंचता है और पार्टी देखकर चौंक जाता है। दारजी कहते हैं, अरे बेटा तू तो बिल्कुल ठीक गया, ये क्या हालत बना ली है, तू बीमार हो जाएगा बेटा, जा ऊपर जा और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा। आदित्य की नज़र अपने पिता पर जाती है और वो देखने लगता है कि कैसे उसके पिता उसकी सौतेली माँ को इतना प्यार दे रहे हैं। आदित्य गुस्से में आग बबूला हो जाता है और कहता है, मुझे इस पार्टी का हिस्सा नहीं बनना दारजी। दारजी कहते हैं, क्या तू मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता पुत्र? आदित्य बात मान जाता है, ऊपर जाता है और अच्छे से तैयार होकर पार्टी में शामिल होता है। दारजी कहते हैं, मुझे आप सबके सामने एक बड़ा अनाउंसमेंट करना है, मैं अपने पोते को अपने बिजनेस का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। अब वो कनाडा से हमेशा के लिए इंडिया आ गया है तो क्यों ना आज ही से उसकी शुरुआत कर दी जाए। तभी अंबर भी ये सुनकर कहता है कि मुझे भी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करना है, हमारी कंपनी ने बहुत सारे इंटर्न हायर किए हैं, उसमें से एक इंटर्न ये लड़का भी होगा, ताकि पहले ये कुछ सीख तो ले। आदित्य गुस्से में अंबर को घूरने लगता है और एपिसोड का दी एंड हो जाता है। अगले हफ्ते के एपिसोड में आप देखेंगे कि आदित्य बॉक्सिंग करने के लिए मैदान पे उतरता है लेकिन बुरी तरह घायल हो जाता है। आदित्य को गिन्नी किसी तरह अपने घर लेकर आती है और उसकी मरहम पट्टी करना शुरू कर देती है। ये सब होगा अगले हफ्ते के एपिसोड में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।